हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 31 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2020 शतरंज ओलंपियाड जीता? रिसेंटली विच कंट्री वॉन चेस ओलंपियाड 2020? तो हाल ही में वर्ल्ड चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया गया था और यह पहली बार ऑनलाइन तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था और इसी में पहला स्थान प्राप्त किया है इंडिया और रशिया इस चेस ओलंपियाड के अंदर पहले स्थान पर रहे हैं। तो अगर बात करते हैं चेस ओलंपियाड के बारे में, तो चेस ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। तो अगर बात करें इस चेस ओलंपियाड में इंडियन स्क्वाड के बारे में, तो इंडियन स्क्वाड में विश्वनाथन आनंद, विदित संतोष गुजराती जो कि इस इंडियन स्क्वाड के कैप्टन थे, पी हरिकृष्णा, कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका, भक्ति कुलकर्णी, निहाल सरीन, दिव्या देशमुख, आर अग्रवाल, आर वैशाली, अरविंद चिदम्बरम, यह लोग शामिल थे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की? रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इन सभी के घर तक रोड कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा और अच्छा किया जाएगा। इसके अलावा आगे जाकर जो अन्य खिलाड़ी हैं उन सभी के घर तक भी इस योजना के तहत रोड कनेक्टिविटी सुधारी जाएगी। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं यानी 80 और राज्यसभा की 31 यानी 31। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2020 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर इन 2020 क्रिकेट टू टेक 500 विकेट्स? तो हाल ही में 2020 क्रिकेट में 500 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैं और यह दुनिया के पहले गेंदबाज बने जिन्होंने 2020 क्रिकेट में 500 विकेट हासिल किए हैं। इसी के साथ आपको मैं बता देता हूँ, हाल ही में टेस्ट मैचों में पहले तेज गेंदबाज जिन्होंने 600 विकेट हासिल किए हैं वह कौन बने हैं? वह बने थे जेम्स एंडरसन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का सबसे किफायती श्वास यंत्र मास्क लॉन्च किया? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल रेस्पिरेटर मास्क? तो हाल ही में दुनिया का सबसे अफोर्डेबल रेस्पिरेटर मास्क लॉन्च किया गया है आईआईटी हैदराबाद द्वारा। तो आईआईटी हैदराबाद ने दुनिया के सबसे अफोर्डेबल रेस्पिरेटर मास्क को लॉन्च किया है और यह कोविड-19 के टाइम लोगों को अपने को वायरस से प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसकी लागत बहुत कम है और यह मात्र 13 रुपये पर डे की लागत के हिसाब से वर्क करेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट एक डाटाबेस प्रिपेयर करेगी जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं उत्तर प्रदेश के और दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, ताकि वह माइग्रेंट वर्कर्स या जो भी एनआरआई व्यक्ति जो बाहर हैं उत्तर प्रदेश के, वह अगर कोई भी उनको इमरजेंसी आती है तो इस पोर्टल के माध्यम से सहायता ले सकें। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, सीएम है योगी आदित्यनाथ, लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू की? रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च इट्स फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस? तो हाल ही में केरल राज्य ने अपनी पहली मरीन एम्बुलेंस को लॉन्च किया है। इस एम्बुलेंस का नाम है प्रतीक्षा। तो हाल ही में प्रतीक्षा नामक मरीन एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन किया है केरल के सीएम पिनराई विजयन जी ने, और यह बनाई गई है एम्बुलेंस कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो अगर बात करें यह एम्बुलेंस क्यों लॉन्च की गई है, तो यह एम्बुलेंस इसलिए लॉन्च की गई है ताकि जो समुद्र के अंदर मछुआरे काम करते हैं, अगर उनके हेल्थ के लेके कोई भी इश्यू आता है इमरजेंसी में, तो इस मरीन एम्बुलेंस के द्वारा उनकी सहायता की जा सके। तो अगर बात करें केरल के बारे में, तो केरल के बारे में पता होना चाहिए केरल की कैपिटल क्या है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और केरल के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के सीएम है पिनराई विजयन जी। केरल के अंदर लोकसभा की 20 सीटें हैं यानी 20, और राज्यसभा की 9 यानी 9। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया? रिसेंटली विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट ड्यू टू पुअर हेल्थ? तो हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने अपनी खराब स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अगर बात करें जापान के बारे में, तो जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। और जापान की करेंसी है जापानीज येन। और जापान के पीएम है शिंजो आबे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो भारत के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 अगस्त को इसलिए क्योंकि इसी दिन हमारे हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है। मेजर ध्यानचंद जी का 29 अगस्त 1905 यानी 1905 में जन्म हुआ था, और इसी कारण 29 अगस्त को हर वर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? रिसेंटली वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो हाल ही में दिल्ली के अंदर वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा। और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद यही था ताकि उर्दू लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा सके। तो अगर बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ के एलजी कौन है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजलाल जी, और सीएम है अरविंद केजरीवाल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है। और यह क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके न्यूक्लियर टेस्ट के खतरों के बारे में। और यह 29 अगस्त को ही क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो 29 अगस्त को ऑर्गेनाइज करने के पीछे इसका मेन रीजन है क्योंकि 29 अगस्त को 1991 में जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स थी कजाकिस्तान में, सेमी पैलेटिन्स्क, इसको बंद किया गया था। इसीलिए 29 अगस्त को ही यह ऑब्जर्व किया जाता है। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक नया नदी व्यापार मार्ग शुरू करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली इंडिया हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू रिवराइन ट्रेड रूट विद विच कंट्री? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। तो भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ एक नया रिवराइन ट्रेड रूट शुरू करने का निर्णय लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है
हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस कंपनी के साथ वाहन सब्सक्रिप्शन सेवा का विस्तार करने के लिए भागीदारी की है? रिसेंटली, मारुति सुजुकी पार्टनर्स विद विच कंपनी टू एक्सपेंड व्हीकल सब्सक्रिप्शन सर्विस? तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे देना है। इसी के साथ ही आज के करेंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करेंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।